हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। बाकी ना ऐसा मौसम हो रहा है ना अभी का, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है। वैसे तो धूप आती है, मतलब आजकल थोड़ा देर में ही आती है, काफ़ी टाइम तक तो कोहरा ही रहता है। और अब जाड़ों के दिन भी आ गए हैं। सुबह शाम ना ठंडा होने लगा है पहाड़ों में, तो ऐसा लग रहा है स्वेटर पहने। सुबह जिस हिसाब से ठंडा हो रहा है ना, तो अभी तो ठंडा ही हो रहा है, कोहरा लगा है। बाकी दूध पी लिया हमने और अभी तैयारी चल रही है हमारे खेत में जाने की। तो कल के दिन तो हमने नऊ काटा है, कल का यही काम था हमारा। तो आज भी थोड़ा बहुत ऐसे ही काम है, आज भी हम घास नहीं काट रहे। अब घास काटने का काम तो ये खेतों का काम फाइनल करने के बाद ही करेंगे। तो अभी सीधे तैयारी चल रही है हमारे खेत में जाने की। तो आज भी थोड़ा घास है हमारे साथ में। अब गाय बैल खुलने लगते हैं ना, तो ऐसे उजाड़ खा लेते हैं। तो अब घास भी काटेंगे, थोड़ा नऊ भी काटेंगे। वैसे तो भट गया है, सब निकाल रहे हैं हम। तो अभी सीधे चलेंगे, अभी 4 के 4 साथ में ही चलेंगे। घर का सारा काम हो गया है। मम्मी गए हैं छत में, मड्डो सुखाने के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे आने तक तो धूप आ ही जाएगी, तो मड्डो हमारा सूख जाएगा ना। तो अब चलेंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं। मैं और देवरानी जी इधर से आए हैं, क्योंकि हम ना नीचे थोड़ा घास सुखाने के लिए डालने आए थे। निकास वाली घास हम लोग उधर से आ रहे हैं। और बाकी इतना ठंडा हो रहा है ना, आजकल जाड़ों के दिन लग रहे हैं। अब तो ऐसे जाड़ों के दिन स्टार्ट ही हो जाते हैं, अब ना घास काटने का मन भी नहीं करता। अभी तो हमने घास काटनी है। बाकी इतना कोहरा है ना, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो चलते हैं, मम्मी और अंजू तो उधर से आ रहे होंगे, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। ये देखो इतना कोहरा है आजकल। अब तो हमारे यहाँ कोहरा रोज लगता है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। चलते हैं। हम पहुँच गए हैं दोस्तों खेत पे, ठुलगढ़ में आए हैं हम। और यहाँ हाल देखो, यहाँ से ना हम मडवा लेके भी नहीं गए हैं, थोड़ा ही ले गए थे। अब जितना बचा था ना, उस दिन कच्चा काफ़ी था, सब कच्चा था इसी दिन। उस दिन हम इसलिए लेके नहीं गए थे। बट आज यहाँ आके खेत का हाल कुछ ऐसा है। सूअर ने किया कैसा है देखो। ओहो, यहाँ तो कुछ मडवा ही नहीं है, थोड़ा बहुत है बस, वो भी छोटा छोटा। बाकी तो सब खा के चले गए हैं, ऐसे छोड़ के गए हैं देखो, छोटे छोटे। ये वाला खेत हमने फाइनल कर लिया देखो, इसमें नऊ भी काट लिया। और बारी ना हम यहाँ थोड़ा खिलाने के लिए रखते थे बकरियों के लिए, लेकिन इस बार हम यहाँ नहीं रख रहे, क्योंकि सूअर ने वैसे ही पहले ये सारा ख़राब किया है। ऐसे में खाते भी नहीं बकरियाँ। तो बाकी देखो देवरानी जी ने सारे यहाँ ब्यौर लगा दिए हैं। इतना बड़ा खेत था ना, देखो इतना ही नऊ हुआ है इसमें। और बाकी भट गए तो इसमें ना सारे खाए हैं, ऐसे उनके दाने ना अंदर से सारे ख़त्म है, मतलब कुछ है ही नहीं इनमें। इतने बड़े खेत में ना हमको कुछ नहीं मिला, मडवा भी बस इतना ही हुआ है। तो थोड़ा खिलाने वाली घास काटेंगे, फिर आज हम घर ही जा रहे हैं नाश्ता करने, घर ही नाश्ता करके आएंगे। बाकी इतने बड़े खेत से ना हमको कुछ नहीं मिला है, तो इतनी मेहनत करते हैं ना, सूअर सारी बर्बाद कर देते हैं हमारी मेहनत को। इतनी मेहनत से यहाँ पहले हल जोतो, फिर गुड़ाई की थी, इतनी बारिश में यहाँ गुड़ाई की थी, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छे भट गहत हुए थे। अभी ना कुछ भी नहीं है, सारे चूहे ने भी खाए हैं और सूअर ने तो पूरा खेती ऐसा किया था ना। तो अब चलेंगे, सारा काम, पूरा काम इस खेत का फाइनल कर दिया है हमने। नऊ से लेके भट गए सब निकाल दिए हैं। अब घर को ही जाएंगे यहाँ से, टाइम हो गया है। सुबह यहाँ पे धूप भी नहीं आई थी, ठंडा हो रहा था, अभी हल्की हल्की धूप भी आ गई है यहाँ। अब चलेंगे हम लोग यहाँ से। देवरानी जी लेके जा रहे हैं भटौक गहत, इतने ही हुए हैं देखो पूरे खेत से। इतना बड़ा खेत और उतना ही मिला है। अब चलते हैं, हम लेके जा रहे हैं घास, अंजू सॉन्ग और नऊ। चलो, आज काफ़ी टाइम बाद दोस्तों आने का मौका मिला है ऊपर घर, भैंस बकरियों को बाहर बांधने का, क्योंकि आज हम सभी लोग साथ में ही आए हैं ना घर को, तो इसीलिए इनको ही बांधने का टाइम था, तो बाहर बांध लिए हैं। और इनके बाहर बांधने का काफ़ी लेट हो गया जी, 11 बज गए हैं। तो अभी इनको दाना देते हैं, भैंस तो हमारे पिन खा रहे, और गजू को भी खोलते हैं, सारा काम करके नाश्ता करेंगे। तो यहाँ चल रहे हैं, ये देखो इतनी चमचमाती हुई धूप लग रही है। भैंस हमारे खा रहे हैं पिन और बकरियां हमारे दाना खा रही हैं। बाकी भी ताईजी लोगों की भी गोठी हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई नहीं है अभी। ताईजी गए हैं हमारे घास काटने। धूप से क्या चल। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, घर का काम फाइनल हो गया, बस एक गोट का गोबर निकालना है, एक काम और है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे। बाप रे, सुबह ही काफ़ी धूप लग रही है और सुबह के टाइम में ठंडा हो रहा है, नाश्ता टाइम है। तो दोस्तों अभी नाश्ता करते हैं हम लोग, और आज काफ़ी टाइम बाद घर में ही नाश्ता कर रहे हैं। और दिन तो रोज़ खेत में ही चलता है हमारा।
आज नाश्ता करते हैं। हमारी है यहाँ चिकन और आलू की सब्जी। बाकी हमारी छाँ आ गई है ठंडी ठंडी। आजकल गर्मियों में ऐसे ही खाने का मन करता है। दिन में ऐसा लगता है लेकिन सुबह तो ठंडा हो रहा है। थोड़ा सा डालना। तो दोस्तों हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और आज काफ़ी टाइम बाद नाश्ता घर में किया है। नाश्ता तो बहुत लंबे टाइम बाद ही किया है घर में, क्योंकि रोज़ हम खेतों में ही खा रहे थे। बाकी अभी चलते हैं फिर से खेत में। कनऊ में नऊ काटना है। बाकी हमारे जो नीचे खेत है उसमें सोयाबीन हुए थे। वैसे तो हुए क्या होंगे, वो बंदरों ने सारे खा लिए हैं, तो उनको भी निकाल लेते हैं। यही काम करेंगे। बाकी अब मम्मी करेंगे ऊपर घर का काम। गोबर निकालना है वो मम्मी करेंगे। हम लोग चलते हैं। इस वाले खेत में है सोयाबीन। हमने सोयाबीन बोए थे। अब देखते हैं कितने होते हैं। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे हुए थे लेकिन बंदरों ने ना सारे खा लिए हैं, दिख भी नहीं रहे। बाकी इसमें हल्दी काफ़ी अच्छी हुई है हमारी। अब लग जाते हैं हम लोग। इस खेत का काम फाइनल करने के बाद नीचे को चलेंगे। और देखो कद्दू हुए हैं यहाँ, छोटे छोटे काफ़ी हो रहे। एक ये है, देखो ये कितना मस्त लग रहा है। वैसे तो कद्दू काफ़ी हो रहे हैं, बस लौकी नहीं हो रहे हमारे यहाँ। लौकी तो एक भी नहीं हुए हैं, कद्दू काफ़ी हो रहे हैं। आप लोगों को कद्दू चाहिए होंगे ना, ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे कद्दू तो हुए ही हैं हमारे ऊपर वाले घर में ना, काफ़ी हुए हैं। वैसे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं तो हम उनको ना भैंस के लिए ही रखते हैं अक्सर। ऊपर घर के वो टॉप पेड़ में हो जाते हैं तो वहाँ के तो हम ऐसे तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ सार में ही हो जाते हैं हमारे कद्दू। तो खाने के लिए इस बार काफ़ी कद्दू खा लिए वैसे। अब लग जाते हैं। लग गया है बिच्छू। ये देखो एक कद्दू यहाँ पे हुआ है हमारा। इसका कलर ना थोड़ा दूसरा है, ये हल्का ग्रीन है। झाल तो हमारी इतनी जगह फैली है ना, कद्दू हुए भी होंगे तो पता नहीं चलेगा। ये देखो एक यहाँ पे है, ये रहा, एकदम गोल है टमाटर की तरह। ये देखो सोयाबीन हमने यहाँ पे रखे हैं, बाद में लेके जाएंगे। अभी नीचे कनाव में जाएंगे। बाकी अंजू यहाँ पे कद्दू ढूंढ रहे हैं। वैसे तो ऐसे ढूंढने से ना काफ़ी मिल जाएंगे। अभी छोटे छोटे काफ़ी हुए हैं देखो। और एक सामने रहा, उधर हुआ है। ये देखो, ये देखो एक ये है। इसको ना अच्छे से यहाँ पे छिपा देते हैं बंदरों से। और ये देखो ये लंबे वाला कद्दू हुआ है, पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि इसकी हालत थोड़ा ख़राब लग रही है। अब कनाव में चलेंगे हम। आजकल ना मतलब ऐसे अगर हमने वहाँ घास काटी होगी ना, हमारी होती है वहाँ गागिल। वैसे नदी के उस पार ठहरा हो, अगर वहाँ काटी होती ना, हमारा असौज मतलब फाइनली हो जाता। ये लास्ट काम रहता हमारा, बट वहाँ हम लास्ट में काटने वाले हैं, तो ये वाला काम फाइनल कर रहे। अभी कनाव में चलते हैं। कनाव का ही नऊ है और नऊ की ऐसी हालत हुई ना, सारे वहाँ खेत में कीड़ा लगा है कुरमू, तो बिल्कुल ऊपर को ही आ रहा है नऊ। बिना हाथ लगाते ही ना ऊपर को ही आ जा रहा है मिट्टी के साथ ही। तब चलते हैं। अब एक कद्दू का झाल हमारा यहाँ भी है ढोन में, अब यहाँ ढूंढते हैं। वैसे हम कद्दू ही ढूंढने में रह गए। ऊपर तो काफ़ी कद्दू हुए हैं आज, मतलब मिल गए वहाँ अच्छे ही खासे। आप लोगों को भी खाने का मन कर ही रहा होगा, पहाड़ी कद्दू है तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे। वैसे किसी के यहाँ तो काफ़ी हुए होंगे, अब किसी के यहाँ नहीं भी हुए होंगे। पहले पहले ना हमारे यहाँ कद्दू वगैरह कुछ नहीं हुए थे। अब ये लास्ट टाइम में ना काफ़ी कद्दू हो जाते हैं, तो इसीलिए आजकल काफ़ी हो रहे हैं और काफ़ी खा भी लिए हमने। अब चलेंगे। ये देखो एक कद्दू यहाँ पे है, गोल मटोल लग रहा है। ढोल में है यहाँ ना, अलग अलग वैरायटी के हैं, गोल वाले हैं और एक लंबे वाले कद्दू। यहाँ लंबा वाला है देखो, ये देखो ये रहा है। मतलब कद्दू तो इतने हो रहे हैं ना, बाप रे। ये देखो मतलब जहाँ जाओ कद्दू ही है हमारे। कद्दू इतने हुए ना, अब वो पेड़ में जा रहे हैं। ऊंचाइयों में आजकल तरक्की कर रहे हैं, कद्दू काफ़ी हो रहे। मतलब जिधर नज़र डालो उधर कद्दू ही। उसके ऊपर देखो एक ये रहा, एक छोटा छोटा और है। ये छोटा पीस। मतलब आज हमें तो ना कद्दू ही मिलने वाले हैं। ये देखो, वो देखो एक ऊपर है। ये देखो मतलब बाप रे, इतने कद्दू, 1 महीने की सब्जी हो जाएगी ऐसे अगर हम लगातार कद्दू खाएं। और ऊपर भी हुआ एक। ये देखो ये तो खराब ही होने वाला है। ये देखो एक कद्दू हमारा ये रहा, ये रहा।
अब ये बंदरों से बचे हैं। एक ही दिन बंदर आएगा ना तो सारे कद्दू खराब गए, फिर जितने कद्दू हैं। ये देखो दोस्तों, एक ये रहा और एक उसके ऊपर है छोटे छोटे। ये देखो, मतलब कद्दू तो इतने हो गए अब। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया हमारे कितने कद्दू हुए हैं। कद्दू तो ना मतलब ये खुद ही हुए हैं और हमने देखे भी नहीं इतने सारे। आज ही इनको देखने का टाइम मिल रहा है तो इतने कद्दू मिल रहे, एक के बाद एक कद्दू मिलते रह रहे हैं। वैसे अगर लगातार अलग अलग सब्जी होती ना तो 1 महीने की सब्जी आराम से हो जाती है हमारी। इतने कद्दू हो गए हैं। अभी तो काफ़ी छोटे भी हैं और कुछ खाने के लायक भी हो गए हैं। वैसे भी कद्दू की सब्ज़ी हमें पसंद ही है और कद्दू ढूंढने के चक्कर में हमको यहाँ लेट हो गया है। बाकी सभी के कद्दू हुए हैं, यहाँ ताईजी लोगों के भी हुए हैं। देखो ये हमारे ताईजी लोगों के कद्दू है। एक यहाँ पे है, एक ये है, ये गोल वाला है, ये थोड़ा लंबे वाला है। इतने कद्दू हुए ना, बाप रे, हमारे पूरे गांव के लिए हो जाएगा कद्दू, ऐसा हुआ है। एक ये सबको भी देंगे ना तो यहाँ कद्दू की कमी नहीं है। और इतने कद्दू हो गए हैं, बाप रे। ये देखो, ये रहा। अब ना यहाँ सूखने लगा है, देखो झाल बिल्कुल सूख गए हैं। लो, फिर भी इस पे कद्दू हो रहे और हम लोग लग जाते हैं काम पे। ये देखो नऊ की हालत देखो, ऑलरेडी सूख गया है यहीं पे। इस पे गहर भी पक गए। ये देखो दोस्तों, हालत देख सकते हैं आप। हाथ लगाते ही ये मिट्टी के साथ ऐसे ऊपर आ रहा। ये सब ना कीड़े का काम है। इसके नीचे कुरमू है, तभी तो यहाँ की फसल अच्छी नहीं हो रही है। हाँ, काम करने का मन भी नहीं कर रहा है आज तो। यहाँ बाकी अंजू वहाँ पहुँच गए हैं। बीच में रेस भी मिल जा रहे हैं और गहत तो ऐसे हाल में है ना, भर तो हमने यहाँ बोए नहीं थे, बस गहती हैं और उनकी हालत भी ऐसी हो रही है ना, कुछ है नहीं इनमें, दाने खाली है, सूख गए ये भी। और यहाँ पे एक कद्दू हुआ है, सबसे बड़ा कद्दू अभी मिल रहा है। अभी तक छोटे छोटे मिल रहे थे, ये काफ़ी बड़ा हुआ है यहाँ कनाव में हमारे। ये देखो सबसे बड़ा कद्दू ये रहा, एकदम हरा है, सब्जी खाने के लायक है अभी ये। वहाँ देखो हमारे देवरानी जी खूब लगे हैं। एक खेत में 1 भेड़ 2 भेड़ ऐसी बनी है। इसके बाद एक ऊपर वाला है, बस फाइनल करते हैं इसे। तो दोस्तों 5 खेतों से ना इतने ही गहत निकले हैं देखो। अब चलेंगे हम घर को। आज करने वाले हैं हम मडवे का काम फाइनल। मडवे की चुटाई करेंगे आज, तब लग जाते हैं क्योंकि ना बादल लग रहे हैं। तो इस मडवे को डालेंगे अब हम नीचे। 2-4 दिनों से ना अच्छे से सूख गया है, पूरे छत पे डाला था। अब लग जाते हैं हम लोग नीचे, डालते हैं यहाँ से मडवा। अंजू लोग बैठे हैं नीचे, सारा इकट्ठा ये करेंगे, झाड़ू से अच्छे से करना, ठीक है। बाकी मम्मी नीचे डाल रहे हैं मडवा। देखो बीच बीच में ना ऐसे बादल भी लग गए हैं, तो ना जितना अच्छा सूखा हो तो उतनी जल्दी इसको फाइनल कर लेना चाहिए। जितने दिनों तक हम खेतों का काम कर रहे हैं ना, तो हम ये वाला काम भी फाइनल कर लेते हैं। आज मडवे को भी फाइनल करेंगे। थोड़ा ही है हमारा मडवा, इस बार ना हुआ ही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार होगा वो चुटाई करने के लिए। तो एक तो सूखा भी है ना, तो जितना ज़्यादा सूखा है उतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अभी लग जाते हैं हम लोग अपने काम में। बाकी खाना वाना खा लिया है, तो अभी यही काम है, इसको फाइनल करके खेत में जाएंगे। ये वाला काम फाइनल हो जाएगा ना तो एक टेंशन और निकल जाएगी, वरना मडवे की चुटाई करनी है करके यही ख्याल रहता है। और अभी धूप है तो धूप के दिनों में कर लेना चाहिए, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। मम्मी छत से डाल रहे हैं, फिर हम लग जाते हैं काम पे। क्या देख रहे, हमारा मडवा सूखा है ना तो जल्दी से हो जाएगा ये। मम्मी डाल रहे हैं मडवा, देखो सीधे नीचे आ रहा। जो स्टार्ट भी हो गए हैं। वैसे ज़्यादा मडवा है नहीं, इतना है, और इससे थोड़ा ज़्यादा छत पे और होगा, तो इतना ही है। देखो हम लग जाते हैं, तो अंजुआ में लग जाते हैं। अभी देवरानी जी तो ऊपर गए हैं मम्मी के साथ, छत पे थोड़ा सफाई कर रहे हैं। बाकी अब लग जाते हैं। और ये देखो ये है लकड़ी, मतलब इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गरई, तो इसी से चुटाई की जाती है। जितने ज़्यादा आप चोट मार सकते हो, जितनी ताकत के साथ, उतने जल्दी मडवा फाइनल हो जाएगा। तो हमारे ये रही, मैंने सबसे हल्का वाला लिया है क्योंकि ना काफ़ी भारी भी होते हैं। तो अब लग जाते हैं हम लोग। अब हमारी देवरानी जी मैदान में उतर गई है, अब ये लग गए हैं। अपने मायके में इन्होंने ऐसा काम खूब किया है। घास वास तो ज़्यादा काटी नहीं है, लेकिन इस काम में काफ़ी परफेक्ट है। तो खूब एनर्जी के साथ दोनों लगे हैं अभी। लगाओ इनकी गरे कुछ ज़्यादा ही उछल जा रही है इधर उधर। ये देखो दोस्तों, मेहनत ये है हमारी। इनके ना हाथ में छाला भी पड़ गया है अभी। अब इनके हाथ को बांधेंगे।
इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा ली है लगता है। चमड़ाहट चमड़ाहट, इसमें थोड़ी चमड़ाहट आ गई है। जब दोस्तों बादल लगते हैं ना तो मड्डे में मतलब वो आ जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं एकदम फटाफट नहीं चुटाई की जाती है इसकी, वरना जैसे ही सूखा होता है ना तो एकदम से इसमें से दाने निकल जाते हैं। बट अभी ये थोड़ा पहाड़ियाँ बोलते हैं चमड़ी को, तो वही हाल है इसका। इसमें काफ़ी एनर्जी लग रही है, इतना बड़ा बादल लग गया है फिर भी हम लगे हैं। देवरानी जी नॉन स्टॉप लगे हैं, अब तीनों लगते हैं तो जल्दी होगा। थक गए हो दोस्तों? घाम तो हुआ नहीं है बट वो हो रही है, गर्मी उमस हो रही है, बादल लग गए और हमारे मर्दे में इतनी ताकत लग रही है ना, काफ़ी चमड़ा हो गया है। चमड़ा ही कह सकते हैं, वो ऐसे कोई वर्ड ऐसे होते हैं ना पहाड़ी के जो हम हिंदी में से ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो मतलब मडुआ चमड़ी गया है बोलते हैं। अगर धूप आती है ना तो फटाफट, और एक भी बादल लग जाए ना मडुए के लिए तो वही हाल होता है फिर उसका, उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है, तो इसीलिए धूप में ही चुटाई की जाती है इसकी, शाम के टाइम में नहीं होता। शाम के टाइम में हम और काम कर सकते हैं, थोड़ा मतलब भट गहत वाला काम भी हो ही जाता है, लेकिन इसके लिए अच्छी खासी धूप चाहिए होती है। और फटाफट से इसको फाइनल करते हैं, फिर जाएंगे खेत में। हम इसी में लग जा रहे, अभी तीनों लगते हैं। अब हम 3 लोग हैं लगे हैं, तो 2 दिन का काम भी हम एक ही दिन में फाइनल करते हैं, लग जाते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों हमारी मड्डू की चुटाई हो रही है आज। दोस्तों तुम्हारे वहाँ भी ऐसे ही करते हैं, हमारे वहाँ तो ऐसे करते हैं। ये देखो मम्मी की ना आफत निकल गई है, तो अभी मम्मी ने भी चुटाई की थी, मम्मी की सांस फूल गई एकदम से। फाइनली अभी हो गया है, ये देखो। हमारे यहाँ के मडवे का कलर ना काला काला मडवा होता है, दिख भी नहीं रहा है ऐसे। ये देखो। तो दोस्तों फाइनली सारे मडवे का काम हमारा फाइनल हो गया है। इस बार इतना ही मडवा हुआ है हमारा, देखो। अभी तो इसका हम बाकी काम नहीं कर रहे हैं, इसकी चुटाई हो गई है, इसको यहाँ पे इकट्ठा करके जाएंगे। बाकी काम इसका ना मम्मी शाम को करेंगे, ये काम हम शाम को कर सकते हैं, तो इकट्ठा कर लेते हैं। आज ना काफ़ी लेट हो गया है घास को जाने के लिए, 4 बज गए, तो अब खिलाने वाली घास काटने का ही टाइम होगा, तो अभी चलते हैं। मडवे का काम तो फाइनल हो गया है, अब हमारा एक टेंशन फ्री हो गई है। अब बाकी भट गहत वाला ही काम होगा, बाकी का काम तो इसका हम रात को करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं, खिलाने वाली घास का टाइम होता है। बाकी मम्मी गए हैं ऊपर घर, भैंसों को घास डाल के आ रहे हैं, तब तक हम लोग चलते हैं। यहाँ हमारे 3 खेत हैं, बाकी एक तो ना हमने कल शाम को काटा है आधा, तो फटाफट यहाँ फाइनल करके ऊपर कनाव में जाएंगे। एक खेत छोड़ा है, तो उसी को जितना टाइम होता है अभी खिलाने वाली घास का ही टाइम होगा। आजकल टाइम ना शाम के टाइम में ना बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है, का पता नहीं चल रहा है, टाइम गुजर जा रहा, तो फटाफट से लगेंगे चारों घास काटने में। 9 तो यहाँ वैसे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमने था खिलाने के लिए भी काटा है ना बीच बीच में, तो कमी है, हम लगेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ भी हमारा फाइनल हो गया है, देखो पूरा कंप्लीट। बाकी एक गुढ़े वहाँ तैयार है खिलाने के लिए, बाकी देवरानी जी यहाँ बना रहे हैं, और एक गहत है, कल यहीं रख के गए थे हम, तो आज इनको भी लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली कनाव और कमोटी हमारा दोनों खेतों का काम फाइनल हो गया था। तो घर आके ना सीधे हमारा काम रहता है डेली का भैंस को पहले देखना, बाकी मंदिर में तो गाने ही बजे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही होगी। यहाँ मैं अंदर भी जाऊँ ना तो वहाँ भी आवाज़ ही आती है। बाकी अभी ना तैयारी चल रही है हमारे, तो खाना बनाने की तैयारी चल रही है। बाकी अभी मम्मी लोग को काम करना है मडवे का, मतलब बताना बोलते हैं ना, तो वो काम करना है। जुटाई तो हम दिन में करके गए हैं, अभी वो वाला काम होगा, तो उस पर आज काफ़ी टाइम लगने वाला है। पहले हम लोग खाना बनाएंगे, फिर सभी लोग मिलके ना मडवे का काम फाइनल करेंगे, तो भी करेंगे ये काम। तब तक सब्जी हमारी पक रही है, तो आटा मैंने गूँथ लिया, अभी बनाएंगे। फिलहाल थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर मडवे का काम करेंगे। दोस्तों हम लोगों का खाना बन गया है, बाकी हमारी मम्मी देखो अपने काम में लग गए हैं, और यही काम हमें रात में करना था। मडवे की सफाई करनी है, चुटाई के बाद ये होता है, वैसे पहाड़ी में तो इसको बताना बोलते हैं। तो अभी मम्मी लगे हैं यहाँ पे, ये काम मम्मी कर रहे हैं, और अभी हवा तो चलती नहीं है, तो हम पंखे की मदद से ही कर रहे हैं। तो देखो इतना यहाँ पे है, बाकी थोड़ा बहुत और बचा है, तो मम्मी का ये काम है। बाकी हम लोग यहाँ लगे हैं, देखो
हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लगे हैं, देखो हमारा काम ये है। लास्ट में इसको मतलब छन्नी हुई, वैसे रिंगौड़ बोलते हैं पहाड़ी में, और वैसे चाउन भी ठहराए। तो लास्ट में सफाई ना ये होती है मडवे की ना, काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग रहती है। लास्ट में ऐसा मडवा निकलेगा, इसके बाद फिर से ये लास्ट ड्यूटी पे यहाँ जाता है, साफ़ होता है बाकी जितना होता है। अभी तो ऐसा है हमारा मडवा कुछ, देखो यहाँ का मडवा ना काला काला होता है। अभी तो इसमें और टाइम लगेगा। तो देवरानी जी और मैं लगे हैं, दो है ना चाउन हमारे। तो अंजू डाल रहे हैं सूप से, तो हम दोनों करते हैं यहाँ पे। अभी इस काम को फाइनल करते हैं, रात के टाइम में सही रहता है ये काम करने के लिए। जाते हैं। तो दोस्तों अभी मम्मी का ना दूसरा काम स्टार्ट हो गया है, अब दूसरी बार इसकी सफाई की जाती है। तो देखो टोटल मडवा ना हमारा इतना ही है, ये देखो थोड़ा ये है, बाकी वो है। और बारी तो इससे भी ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार बस इतना ही हुआ है हमारा। कहाँ से खाते हैं हम लेसू की रोटी, हमारा यहाँ मडवा ही नहीं हो रहा है। मम्मी यहाँ लगे हैं।